गाइस, कैसे हो? फिर से आपको मेरे चैनल में वेलकम है। तो बताइए कैसे हो आप सब। तो ये है मॉर्निंग रूटीन और बाकी मैं आपको शेयर करूँगी। बता देना कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैंने ये चादर वदर झाड़ के बिछा दी है और कंबल इसलिए रखा है क्योंकि वो ड्यूटी करके आएंगे फिर सोएंगे। तो मैंने इसको डबल करके पहले छोड़ दिया है भी उनको कोई परेशानी ना हो, भी कुछ भी करने में काम करने में परेशानी दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और अभी मैं चल रही हूँ ऊपर छत पर कपड़े डाल लेती हूँ क्योंकि मैंने कल रात को कपड़े धुले थे। 10 बजे कपड़े धो के ही सोई थी। तो चलो उस पर छत पे डाल लेती हूँ क्योंकि धूप निकली होगी छत पर। तो चलो छत पे चलते हैं। तो गाइज ये है मॉर्निंग टाइम यानी 5:30 बजे का टाइम। तो मैं उठ गई थी, 5:30 बजे उठती हूँ क्योंकि मुझे दूध लाना होता है। तो यहाँ उठ के मैं पहले भगवान का नाम ले लेती हूँ और पहले उठते ही अपने भगवान को याद करना चाहिए। और फिर मैं धरती माता के भी याद कर लेती हूँ, उनको भी चरण स्पर्श कर लेती हूँ धरती माता ये कि जिसने हमें स्थान दिया है उसका चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पहन लूँगी कोट क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है और सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं तो वहाँ बहुत ही सर्दी लगती है। तो मैंने आज सॉक्स भी पहन ली है, कैप भी पहन लिया है, कोट भी पहन लिया है। तो अब मैं डालूंगी यहाँ गर्म पजामी क्योंकि सर्दी बहुत है। क्योंकि मैंने पतला सा लोअर डाला हुआ है, उसके ऊपर ही गर्म पजामी और डाल लेती हूँ क्योंकि सुबह सुबह जाती हूँ दूध लाने तो ठंड बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो अब मैं यहाँ पूरी तैयार होके पैक होके ही जाती हूँ क्योंकि हवा चलती है ठंडी ठंडी। सुबह सुबह उठ कर वैसे भी रिजाई में से निकल कर जाते हैं तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो अब मैं यहाँ रेडी हो गई थी दूध लाने के लिए। चलो अब मैं अपनी डोलची लेके निकल लेती हूँ दूध लाने के लिए। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, आपको दिखाऊंगी मैं कहाँ से दूध लेती हूँ। तो अभी मैं दूध लेकर वापस आ गई हूँ क्योंकि पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। थोड़ी देर में 5-10 मिनट वहाँ बैठी थी, इतने में उन्होंने दूध निकाल लिया था। और अब बच्चों के लिए खाना रेडी करूँगी। तो यहाँ पहले दूध गर्म करना रख देती हूँ। ये देखो दूध, और मैं यहाँ 1.5 किलो ही दूध लेती हूँ। और दूध यहाँ पता है क्या रेट मिलता है, 80 रुपये किलो दूध मिलता है यहाँ। तो 1.5 किलो ही लेकर आती हूँ क्योंकि इसमें हमें पीने का काम चल जाता है। दूध पीते हैं सर्दियों में, दही तो हम जमाते नहीं हैं। तो यहाँ सिर्फ दूध पीने के लिए ही अब मैं गर्म रख देती हूँ। साथ के साथ मैं यहाँ पानी भी गर्म रख दूँगी क्योंकि एक थर्मस में डाल देती हूँ गर्म पानी करके बोतल, और जो बच्चों को स्कूल ले जाना होता है डाल के गर्म दोनों। तो गाइज थोड़ी सी ये सब्जी वाले की आवाज़ है, जब मैं इसको वॉइस दे रही थी तो सब्जी वाला आ गया था गली में। तो उसलिए सब्जी वाले की आवाज़ थोड़ी अवॉइड करना। और अब मैं आ गई थी बिस्तर फोल्ड करने क्योंकि मैं अपनी जो बिस्तर यहाँ मैंने सोई हुई थी, चलो मैं इन कंबल और मेरी रजाई को फोल्ड कर देती हूँ। फोल्डिंग भी उठा दूंगी क्योंकि यहाँ बच्चों को उठाना है अभी मुझे। तो मैं पहले ये काम कर लेती हूँ फोल्ड करने वाला। तो फटाफट पहले फोल्ड करके रख देती हूँ। Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just तो यार मेरा कंबल भी फोल्ड हो गया था। मैं कर देती हूँ रजाई को फोल्ड, और रजाई को फोल्ड कर देती हूँ फटाफट। फिर दरी भी फोल्ड कर दूंगी, फिर फोल्डिंग भी उठा दूंगी फटाफट। यहाँ लगी थी मैं, साथ के साथ इनको एक जगह एडजस्ट कर दूंगी और फास्ट फोल्डिंग भी लगी थी। और ये फोल्डिंग मैं बाहर छोड़ आऊँगी, साइड में खड़ा कर दूँगी, पहले बाहर छोड़ आऊँगी। और अब मैं आ गई थी फोल्डिंग और बिस्तर मैंने फोल्ड कर दिए थे। तो अभी मैं बच्चों को उठाने के लिए आ गई थी। यहाँ इधर सो रहे पवी है और उधर भी सो रही है। तो मैं पहले पवी को उठा रही थी। तो ये बिल्कुल किनारी पाया हुआ था, गिरने को तैयार हो रहा था। तो मैंने इसको पहले साइड में खिसकाया था, मैं कभी गिर ना जाए नीचे बेड से। पहले तो फोल्डिंग में रहा था तो नहीं गिरता, लेकिन अब मैंने फोल्डिंग उठा दिया था। तो मैं इसको उठा रही थी, बेटा उठ जाओ, प्यार करी थी तो मैं चलो बेटा उठ जाओ, अभी टाइम हो गया। लेकिन ये उठ नहीं रहे थे क्योंकि सर्दी में किसी का भी मन नहीं करता अभी उठने का। फिर बच्चों को स्कूल का टाइम हो गया तो उठाना तो पड़ेगा। और बच्चों को उठाने के बाद मैं पानी तो वैसे पहले गर्म लगाई थी और मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ और बच्चों को रेडी करना है थी। मैं दिखाया नहीं आपको। ये देखो यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, ये देखो मौसम, बादल हो रखे हैं आज बिल्कुल। ये देखो गली में। तो मैंने देखो कितने कपड़े धो दिए हैं, कितने सारे कपड़े धो रखे मैंने। चलो बच्चों को उठा देते हैं। उठ जाओ भैया बे, ओए उठो, चलो जल्दी से, चलो स्कूल का टाइम हो रहा है। वहाँ देखो दूध गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, जल्दी से सब्जी रोटी जल्दी तैयार कर लेते हैं। और पानी गर्म होने के बाद मैंने वो मिल्टन वाली बोतल में डाल दिया था। अभी मैं अब चाय बनने रख देती हूँ
और लंच भी इनका साथ के साथ पैक कर दूँगी। पहले मैं चाय बननी रख देती हूँ, फिर इस मैं चाय में हम गुड़ डालते हैं, क्योंकि मेरी ससुराल साइड में गुड़ और चीनी दोनों ही चाय डाल कर बनाते हैं। वैसे गुड़ डालने से शुगर नहीं होती, वैसे गुड़ की ही चाय पीनी चाहिए, फिर भी हम चीनी डाल लेते हैं। और साथ में कर देती हूँ बच्चों का लंच मैंने तैयार कर दिया था, तो यहाँ साथ में कर देती हूँ बच्चों का लंच पैक। और मैंने यहाँ बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्जी, तो यहाँ यशवी को डाल देती हूँ और ये थोड़ी सी पवी को डाल दूँगी, क्योंकि बच्चे गाजर तो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, और गाजर को अलग अलग निकाल के ही ले आएंगे, बिल्कुल भी नहीं खा कर आएंगे। गाजर पता नहीं क्यों नहीं खाते हैं, कोई भी बच्चा पता नहीं क्यों नहीं खाना पसंद है, लेकिन आलू गाजर मटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ दो मैं चपाती रख देती हूँ, रोटी बच्चों को। पवी का लंच पैक हो गया है, मैं यशवी का भी लंच पैक कर रही हूँ फटाफट। 2 चपातियाँ इसको रख दूँगी, लेकिन ये खा कर नहीं आई थी, 1 चपाती छोड़कर आ गई थी, 1 ही खा कर आई थी। और अब मैं साथ के साथ थोड़ा सा ठंडा और थोड़ा गर्म पानी मिक्स करके दोनों बच्चों की बोतल भर देती हूँ पानी की फटाफट। तो यशवी की पवी की भर दी थी, मैं यशवी की भर रही हूँ। तो लंच और पानी दोनों पैक हो गया था बच्चों का। अब मेरी चाय भी यहाँ बन गई थी, और अब मैं डालूँगी चाय में दूध। और यहाँ चाय में दूध डाल गया था, ये बचा हुआ था थोड़ा कल का, और आज का दूध भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे चाय अच्छी बन जाएगी। और चाय में दूध डल चुका था, और अभी इसको उकालने के लिए मैं रख देती हूँ, और जो दूध बचा है उसको मैं फ्रीज़ के अंदर छोड़ आती हूँ। और यहाँ मेरी चाय बन गई थी, अभी मैं दिखाती हूँ, देखो अभी मैं इसको उकलने के लिए छोड़ देती हूँ। और अभी पवी यहाँ हो रहा था तैयार, अभी मेरी चाय उकल रही है गैस पर, और यहाँ पवी रेडी हो रहा था। ये नहा कर नहीं आया था आज, क्योंकि आज नहीं नहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही थी, और यशवी नहाने गई हुई थी। तो यहाँ पवी कपड़े पहन कर तैयार हो रहा था, और यहाँ मेरी चाय भी उकल गई है। और अब मैं यहाँ यशवी की चोटी बनाने लगी थी, क्योंकि इनके स्कूल में 2 चोटियाँ ही बना के जाना होता है। तो मैं यहाँ यशवी की 2 चोटियाँ बना रही थी, 1 चोटी मैंने बना दी थी, अब दूसरी चोटी मैं बनाने के लिए मतलब दूसरी बना रही थी। और पवी यहाँ सूट कर रहा था और ये रेडी हो गया था। वैसे मैंने इनको चाय पराठा बनाया था सुबह नाश्ते के लिए, तो इन्होंने चाय पराठा खा लिया था दोनों ने। अब जल्दी जल्दी जाएंगे स्कूल, और अब बच्चे जा रहे स्कूल। बाय 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 बाय। और यहाँ मल्लो और ध्यान जा रहे स्कूल स्कूल जा रही है, बाय नहीं करेगी मुझे, बाय तो कर दे, बाय बाय मल्लो। नहीं और बच्चे यहाँ स्कूल चले गए थे, और मैंने चाय भी यहाँ पी ली थी, और अब मैं लगी थी झाड़ू लगाने में, फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। बिस्तर मैंने भी झाड़ा नहीं है, कंबल वम्बल देख रहे हो आप बेड पर ऐसे ही फैले पड़े होंगे। मैं सोचा पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कंबल और चादर झाड़ कर दोबारा बिछाऊँगी। तो यहाँ फटाफट झाड़ू लगाने लग जाते हैं। Your child, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on set. और भी इतना ज़्यादा कूड़ा आ जाता है, क्योंकि बच्चे कुछ भी खाते हैं पीते हैं, और कुछ भी कूड़ा है कागज़ वागज़ से सब बेड के नीचे ही डाल देते हैं। और अब मैंने साइड से भी कूड़ा निकाल लिया था, और यहाँ नीचे देखो, इसके नीचे भी, इन्वर्टर के नीचे भी चले जाता है वो कूड़ा। तो फटाफट मैं लगा लेती हूँ यहाँ झाड़ू। In the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give them warning. Don't let yourself be restrained. और यहाँ मैंने बेड की चादर भी झाड़ दी थी, और सारे उठा के मैंने कंबल दोनों और इधर चेयर के ऊपर रख दिए, कुर्सी के ऊपर उठा के। और मैंने चादर भी यानी पर्दे भी सेट कर दिए हैं, चादर को अच्छे से झाड़ दिया है। वैसे शाम को ही मैंने चेंज करी थी, क्योंकि मैंने कपड़े धुले थे, रात को 10 बजे ही कपड़े धोकर सोई थी मैं। तो ये चादर वैसे मैंने रात को ही चेंज कर दी थी, झाड़ भी दी थी, लेकिन मैं चलो बच्चे सोए हुए हैं तो मैं दोबारा ही चादर को झाड़ देती हूँ और अच्छे से सेट कर देती हूँ। फिर आने के बाद वो ड्यूटी से सोएंगे, तो उनके आने से पहले ही चादर को झाड़ के अच्छे से कवर कर देती हूँ चादर को चारों तरफ से। वैसे भी वो बच्चों आजकल नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि ये सो जाते हैं, नाइट ड्यूटी कर करते हैं, बच्चे आते हैं बजे तो दूसरी साइड बिस्तर और लगा लेते हैं बच्चों को बैठने के लिए। तो अब मैंने चादर को चारों तरफ से कवर कर दिया था। अब मैं नीचे उतर गई थी, साइड में से भी कवर कर दूंगी चादर को। और भी पता ही है पूरा दिन एक ही बेड पर रहते तो चादर तो वैसे भी गंदी हो जाती है। यहाँ मैंने कंबल भी डबल करके छोड़ दिया है। छत पर देखो कितने सारे कपड़े हैं और मुझे साथ चढ़ गए हैं। और देखो आज धूप बहुत काफ़ी अच्छी निकली हुई है धूप, ये देखो ऊपर से आ गई मैं। चलो अभी कपड़े सुखा लेती हूँ,
आज मौसम की जानकारी देती हूँ। वैसे धुंध है लेकिन धूप निकली हुई है, हवा भी चली रही है, ठंडी हवा चलेगी। तो चलो हम कपड़े सुखा लेते हैं। मैं बहुत थकी हूँ ऊपर आते आते कपड़े लेके। चलो कपड़े सुखा लेती हूँ मैं। और यहाँ आ गई थी मैं छत पर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने रात को बहुत सारे कपड़े धोए थे, 10 बजे धुलकर सोई थी। तो मैं आज सारे कपड़े जो मैंने नीचे सुखाए थे मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि ऊपर निकल गई थी धूप। मैं ऊपर धूप में कपड़े डाल दूँगी तो जल्दी सूख हो जाएंगे, और नीचे कपड़े बिल्कुल नहीं सूखते हैं। वो तो मैं सुबह आलस की वजह से रात को कपड़े धोए तो मैं ऊपर नहीं आई सुखाने। तो मैं अब चलो धूप निकल गई तो मैं छत पर चलती हूँ कपड़े सुखाने, क्योंकि सर्दियों में कपड़े नीचे सूखते नहीं भी, धूप कम आती है। धूप निकल चुकी है, देखो सूर्य देवता निकल चुके हैं। और ये देखो मैंने सारे कपड़े यहाँ सुखा दिए मेरे। ये देखो ये मेरे कपड़े हैं सारे, और आधे मैं नीचे छोड़े हैं जो सूख सकते हैं, वो मैं नीचे छोड़े हूँ। ये देखो बिल्डिंग्स, ये सब्जी बेचने वाला। ये भैंस यहाँ से लाती हूँ मैं दूध, ये बंदी हुई है भैंस यहाँ सामने ही। और ये देखो